A very warm welcome to our show Sports at 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। पहले T20 में शानदार फतह, पाकिस्तान ने कई रिकॉर्ड भी बना डाले। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत से माली मदद मांग ली। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल, डेविड वार्नर की अहलिया मैदान में आ गई। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले गए पहले T20 मैच में शानदार फतह के साथ पाकिस्तान ने कई रिकॉर्ड भी बना दिए। पहले बैटिंग करते हुए T20 क्रिकेट में अपने सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बराबर करते हुए 5 विकेट्स के नुकसान पर 203 रन बनाए। 10 साल कबल इसी मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ भी 5 विकेट्स के नुकसान पर 203 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज टीम 60 रन पर ढेर हुई, जो इसका T20 में सबसे कम तर स्कोर है। पाकिस्तान ने मैच में 143 रन के भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल की, जो इसकी T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी फतह है। पाकिस्तान ने इससे कबल बड़ी फतह 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल की थी, जब इसने मेजबान टीम को क्राइस्टचर्च में 103 रन से शिकस्त दी थी। ये T20 क्रिकेट की तारीख में भी रन के एतबार से दूसरी बड़ी कामयाबी है। बड़ी फतह का आलमी रिकॉर्ड श्रीलंका के पास है, जिसने कीनिया को 172 रन से जेर किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक क्रिकेटर दानिश कनेरिया साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पहले T20 में आप टीम की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट वेस्ट इंडीज टीम को जिस तरह हम रेट कर रहे थे, वो टीम उनकी आई नहीं है। 5-6 प्लेयर नहीं होने की वजह से आपको पता है टीम बहुत जाती वीक हो जाती है, जिसके अंदर टॉप प्लेयर इनके क्रिस गेल हो गया, फिर अपना चार्ल्स ब्रैथवेट हो गया, और बाकी इनके 3-4 प्लेयर जो अभी आईसीसी चैंपियंस, वो जो आईसीसी क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे, वो जो उनका हिस्सा थे, जेसन होल्डर जो काफी 2 साल से टीम को लीड कर रहे हैं, वो भी नहीं थे। तो काफी वीक टीम थी। और पाकिस्तान की नो डाउट पाकिस्तान ने पास ये एक अच्छा मौका था कि अपने यंगस्टर्स को और डोमेस्टिक प्लेयर्स को मौका देने का इन्होंने मौका दिया है, लेकिन कम से कम प्लेयर को मौका दिया है जो अभी CSL की परफॉर्मेंस कर रहा है। तो नो डाउट ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। यंग टैलेंट देखने मिला, हुसैन तलत देखने को मिला, एक अच्छा टैलेंट है, एक ऑलराउंडर अच्छा मिल रहा है पाकिस्तान को। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बॉलिंग को देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग भी काफी आउटस्टैंडिंग रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम तो वेरी वीक एंड वेरी ये कि जो आवाम चाह रही थी, कराची हाइट्स चाह रहे थे इस तरह की कंपटीशन हो, इट्स नॉट दैट लाइक दैट, बीन अ वेरी वीक कंपोनेंट अगेंस्ट पाकिस्तान की। ठीक है, आपका कहना है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी थी। हमें ये भी बताइएगा, वेस्ट इंडीज को तारीख के कमतर स्कोर पर आउट करना और एक भारी मार्जिन से पाकिस्तान का जीतना, वजह आपके ख्याल में क्या है? वेस्ट इंडीज टीम का कमजोर होना या पाकिस्तान का मजबूत होना? वजह तो आपने खुद ही बता दी। अपना वजह यही है, वेस्ट इंडीज टीम कमजोर है और पाकिस्तान टीम नो डाउट अगर ये वेस्ट इंडीज टीम के सामने भी इतने मार्जिन से नहीं जीतेंगे, देन वेरी सॉरी टू से कि हमारी पाकिस्तान टीम में वो कैपेबिलिटी नहीं है। और मेरे ख्याल से कैपेबिलिटी जब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान को आगे फ्यूचर के अंदर जो सीरीज है, इंग्लैंड का दौरा है, साउथ अफ्रीका का दौरा है, तो वर्ल्ड कप है, हमें ये क्योंकि होम सीरीज मिलती नहीं है। वेरी रेयर द टीम्स होती है कि जो पाकिस्तान ट्रेवल कर रही है। जब आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सरफराज अभी है कैप्टन, आपका फ्यूचर कैप्टन कौन है? कल उठ के अगर आपको इंजरी होती है तो कौन कप्तानी करेगा पाकिस्तान टीम की? कल इंजरी होती है, मोहम्मद आमिर हो गया या कोई और बॉलर, आपके हसन अली है, वैसे भी वो इंजरी प्रोन चल रहे, तो आप उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा अगर कोई मेजर टूर्नामेंट के अंदर आपको जरूरत पड़ जाए? तो ये सब चीजें होती है देखने के लिए। और मेन चीज है कि नो डाउट कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला और सब एक्सपेक्टेड था ये तो कि पाकिस्तान इतने ही मार्जिन से जीतेगा, इतने मार्जिन से तो जीतना भी चाहिए। और अगर इसी टीम के साथ अगर वो एक सोच में है पाकिस्तान टीम कि हम पहले सीरीज को लेवल करें और फिर और लड़कों को मौका दें, आई थिंक सो उनको ये चीज सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम इज मोर सुपीरियर एंड मोर हैवियर देन द वेस्ट इंडीज टीम व्हिच हैव ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान। ठीक है, आप क्या ये नहीं समझते कि इसके बावजूद अगर वेस्ट इंडीज के टॉप खिलाड़ी टीम में होते तो मजीद मुश्किलात का सामना कर सकते थे? अगर टॉप खिलाड़ी होते तो एक अच्छा कंपटीशन मिलता, हेल्दी कंपटीशन मिलता। और पाकिस्तान की बैटिंग कल क्लिक करी है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से, कल आप देखें ना, डिसीजन ही देखे, जेसन मोहम्मद जो टीम में भी नहीं थे, डोमेस्टिक में खेल रहे थे, लेकिन आगे कप्तानी कर रहे, उन्होंने कराची वाले ट्रैक, जो ट्रैक इतना साजगार होता है बैटिंग के लिए, फ्रेश ट्रैक था,
उस पर टॉस जीत के बैटिंग करवा दी, 203 रन करवा दिए। ना उनके फील्डिंग में लैप्सेस थे। एक टीम जो टूर कर रही है वो एक रात पहले आ रही है, ना प्रैक्टिस कर रही है, ना एटमॉस्फेयर से वो हो रही है, कोई अपना प्लानिंग नजर नहीं आई। उन्होंने टीम भी लेट अनाउंस की। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए तो ये वाइट वॉश करना बिल्कुल एक पीस ऑफ केक फॉर देम। ठीक है, अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो पाकिस्तान की जो काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या आप पीएसएल को इसका क्रेडिट देंगे? Definitely PSL no doubt has become the second most popular league on right now after IPL, और PSL ने लड़के भी बड़े प्रोड्यूस करके दिए और PSL इसके एक वजूहत बोल सकती है। लेकिन अगर आप देखें PSL का तीनों एडिशन बॉलर्स ने डोमिनेट किया हुआ। जो बेस्ट बैट्समैन रहे वो तो कामरान अकमल रहे या उमर अकमल रहे। उनमें से तो कामरान अकमल जिन्होंने बड़ा जबरदस्त बैट्समैन बने वो तो टीम का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी देखें एज अ बैटिंग इज ओके सो फार। अगर पाकिस्तान टीम अगर यही होता कि अगर वेस्ट इंडीज टीम बैटिंग करती 180 190 का टारगेट मिला होता है, वहाँ हमारी बैटिंग टीम का टेस्टिंग टाइम होता है, क्योंकि हमेशा हमारी टीम प्रेशर में खेली है। हमेशा 20 ओवर का भी मैच हो या 50 ओवर का मैच हो, अगर पाकिस्तान के सामने एक बड़ा टारगेट रखा हुआ होता है तो हमारी बैटिंग कोलैप्स होती है। और कल एक नई स्ट्रैटेजी देखने मिली कि मिकी आर्थर ने बाबर आजम से ओपन कराया, एम एच शहबाज बाहर है। और मेरे ख्याल से आपके पास और भी लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक में किया, जैसे शान मसूद है, बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, वो T20 में जबरदस्त खेल रहा है, 100 खेल रहा है, तो मौका देना चाहिए था। ओवरऑल सही है। अगर पाकिस्तान टीम पे प्रेशर आता है आएगा तब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो बड़े टारगेट को चेस कर सकती है कि नहीं। अगर कामरान अकमल की बात करें तो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर हम अपने कोच की बात करें तो वो कहते हैं कि वो भी मिसफिट है। क्या कहेंगे आप इस पर? I think so. I have always rated I have not rated Mickey Arthur very highly because he's an average coach and he doesn't have that quality. क्योंकि मैं उनके साथ क्योंकि मैं इंग्लैंड में भी खेला हूँ, काउंटी क्रिकेट खेला हूँ, ओवरऑल खेला हूँ। ओवरऑल I have the views about Mickey. It's okay. It's okay. The team is so far is okay. He's just a coach and he's just जो प्लान करता है, कोचिंग होती है, प्रैक्टिस एरियाज होते हैं, उसमें करता है। लेकिन जो स्टेटमेंट है, जो डोमेन है, डोमेन में रहना चाहिए अपने एज अ कोच। और मेरे ख्याल से सिलेक्शन के डोमेन में नहीं आना चाहिए उनको। ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि वो बात करे, वो इस पे बताए कि वो क्यों नहीं समझते हैं। लेकिन कोच को इस तरह से बयानबाजी करना, से बाहर निकल के स्टेटमेंट देना, इज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सही। आपके ख्याल से कितना मुश्किल होता है होम ग्राउंड के सामने परफॉर्म करना, या फिर आसान होता है? आप बताएं। तो अपना ये जो है कि ये तो आसानी होती है और एक खुशी होती है जब आपके होम क्राउड के सामने आप खेल रहे होते हैं। प्रेशर तो होता है लेकिन इट्स ऑलवेज एंड फन, इट्स ऑलवेज एंजॉयबल। जब यहाँ सीरीज होती थी, हम जब खेलते थे पाकिस्तानी क्राउड के सामने, तो ऑलवेज दिन फन होता था और एक मजा आता था, क्योंकि हमारे क्राउड 9 ईयर्स के बाद यहाँ पर क्रिकेट आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो रही है और यहाँ पर लोगों को बहुत उत्साह है क्रिकेट देखने का, इंटरनेशनल प्लेयर को देखने का। तो मेरे ख्याल से मजा ही आता है। और जब आप परफॉर्म करते हैं अपने ग्राउंड के सामने तो आपको एप्रिशिएशन भी मिलती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सही, यकीनन बहुत अच्छा महसूस होता है जब आप अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं। हमें ये भी बताइएगा हुसैन तलत की शानदार कारकर्दगी को आप पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्तकबिल के हवाले से किस तरह देख रहे हैं? इट्स वेरी अर्ली टू से। हुसैन तलत में टैलेंट है, नो डाउट, वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन ही हैज टू वर्क ऑन हिज टेक्निक। बहुत सारे फ्लॉज है उसके अंदर अभी भी। और कल मुझे एक जो चीज़ नजर आई, जब वो फकर जमान जिससे रन आउट हुए, हुसैन तलत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फकर जमान बीइंग अ सीनियर प्लेयर, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। लेकिन आई थिंक तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि सेल्फिश होकर नहीं खेलना पड़ेगा इनको। अगर ये सेल्फिश होकर खेलेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक लॉस है। इनको अगर टीम और यूनिटी के साथ खेलना पड़ेगा, टीम तो यूनाइटेड होकर के साथ खेलना पड़ेगा, टीम की रिक्वायरमेंट है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट हुसैन तलत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भी वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ।
वेलकम बैक। आपको बताएं, कौमी खेल तबाही के दहानों पर है। मुकाबलों में टीम की नाकिस कारकर्दगी और मायूस को नताइज। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल के फरोग और नए टैलेंट की तलाश के लिए वज़ीर आज़म से माली मदद मांग ली है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को लिखा गया है कि जिसमें कौमी हॉकी की मयार को बुलंद करने और मुल्क में हॉकी के फरोग के लिए 10 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट मांगी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनसे बात करते हैं। बताइएगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल के फरोग और नए टैलेंट की तलाश के लिए वज़ीर आज़म से माली मदद मांग ली है। क्या आपके ख्याल में हॉकी में जवाल की असल वजह फंड्स का ना मिलना या फिर टैलेंट का कम होना है? में कोई मज़ायका नहीं है कि पैसे होना ज़रूरी होता है, लेकिन पैसे का सही मुसर्रफ होना उससे भी ज़रूरी होता है कि पैसा जो आज तक मिला वो पैसा कहाँ पे खर्च किया गया। अभी जो फंड की डिमांड की गई है उसका एक क्या प्लान है, और अगर उसका प्लान बहुत अच्छा है तो वो पिछले 3 सालों में जो पैसा मिला 50-60 करोड़ वो उसमें क्यों खर्च नहीं किया गया, वो प्लान क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि ये इस पे डिबेट हो सकती है। सही। तो इसमें कोई शक नहीं है, नेशनल खेल है और इसमें पैसा ही सिर्फ एक वजह नहीं है जिसकी वजह से इसमें जवाल आया। इसमें मैं समझता हूँ इनकम्पिटेंसी, पौधों पे ऐसे लोग आके बैठते हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक प्लान को कभी भी मैं समझता हूँ कि वो अच्छे लोगों के साथ मशावरत के साथ डिज़ाइन करते ही नहीं है। वो हमेशा सवाल में फंसे रहते हैं कि इन लोगों ने ये नुकसान कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। अगर वो ब्लेम गेम से बाहर निकल कर एक अच्छा प्लान मुरतब दें तो पाकिस्तान की हॉकी मैं समझता हूँ सालों में नहीं महीनों में ठीक हो सकती है। हॉकी में जो अचानक जवाल सामने आया है, अगर इसको माजी की निस्बत देखा जाए तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? सबसे पहले ये है कि हमारी मौजूदा फेडरेशन जो है इनको ये चाहिए कि जो पूरे पाकिस्तान में टैलेंटेड बच्चे हैं जो 14-16 ईयर्स के, उनके ऊपर काम होना चाहिए। उनको पहले अपने ज़राए के साथ, सोर्सेज के साथ उनको तलाश किया जाए और उनके साथ एक ऐसी कॉम्पिटेंट टीम अटैच की जाए जिनको ग्रूमिंग आती हो, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उनके ब्रेड एंड बटर का और एजुकेशन का भी इंतज़ाम किया जाए। तो ये एक ऐसी मैं समझता हूँ कि सिमत है जिसमें हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर हम लोग शॉर्टकट देखते रहेंगे और शॉर्टकट पे रिलाई करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगले 20 साल भी हम इसी तरह पजीर रहे। ठीक है, हमें ये भी बताइएगा, आप हॉकी के हवाले से तबाही के जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, बोर्ड को या हुकूमत को? हुकूमत मैं समझता हूँ कि उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। हुकूमत का काम होता है फंडिंग करना, हुकूमत का काम होता है कि ऐसे मामला जो कि बोर्ड या फेडरेशन आपको इन राइटिंग भेजते हैं उनको उनकी जांच पड़ताल के बाद उनको इम्प्लीमेंट करवाना। लेकिन जो असल रिजल्ट हैं, जो मैं समझता हूँ कि ऑन ग्राउंड काम है, वो बोर्ड का या फेडरेशन का काम होता है। अगर बोर्ड ही मैं समझता हूँ कि ऐसे जीत हो कि जिनकी विजन और जिनका कि सोच महदूद हो तो उसमें अच्छे रिजल्ट आना मुश्किल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अपने घर के अंदर ही बेहतरी लानी चाहिए। हम लोग अगर हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल कोचेस हैं, अगर उनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे करके कतई नज़र कि कौन किसका भाई है, कौन किसके करीब है, कौन किसके करीब नहीं है, अगर हम लोग अपनी दोस्ती यारियों से बाहर आकर एक अच्छी कोचिंग टीम बना लेते तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में हॉकी में आसानियाँ हो जाती। तो हम ऐसा करने में बहुत शदीद मैं समझता हूँ कि लेट भी हुए और हमें इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया अपनी दोस्तियाँ और अपने ताल्लुक वास्ते को आगे लाने। सही। क्या नए टैलेंट को सामने लाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? नया टैलेंट देखें, स्कूल के अंदर पहले हॉकी फिर इसी तरह इंटर बोर्ड होता था,
कि डिफरेंट बोर्ड की टीमें खेलती थी, फिर इसी तरह इंटर यूनिवर्सिटी होती थी, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी होती थी। तो वो टैलेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो स्कूल से और कॉलेजेस से उन टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करके अपने डिपार्टमेंट में ले जाते थे और फिर एक डिपार्टमेंट का बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता था जहाँ से पाकिस्तान की जूनियर और सीनियर टीम्स बनती थी। लेकिन आज हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। हमने अपना स्कूल की हॉकी को तबाह कर दिया, कॉलेज की हॉकी को तबाह कर दिया, हमने क्लब हॉकी बिल्कुल डिमोलिश कर दी। तो इन वजूहात के होते हुए मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी वजह है जिससे आज हमारी हॉकी ज़वाल पज़ी है। क्या आप समझते हैं कि कभी गैर मुल्की कोच और कभी फंड्स का रोना रोया जाता है? क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इतना ही ज़वाल का शिकार है? हॉकी का कौमी खेल तबाही के दहाने पर है। मेजर वजह देखें, मैं समझता हूँ कि हमने हमेशा शॉर्टकट में बिलीव किया कि वेयर एज हमेशा जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है उसमें सक्सेस होती है। जो भी फेडरेशन आई, जो भी सेक्रेटरी आता है, वो कोशिश यही करता है कि मैं अपने चहीतों को लगा के और मेडल जीत लूँ और मेरा नाम जो है पहले भी बहुत बड़ा था वो मजीद बड़ा हो जाए। ये सबसे बड़ी सवाल की वजह है कि इनकम्पिटेंट लोगों को आगे लाना और फिर उनके ज़रिए से जीत की कोशिश करना। इस तरह नहीं होता है। तभी आप सोचते हैं जी कि गैर मुल्की कोच आ जाए, फलां को बुला लें, ऐसा नहीं होता है। आप इस चीज़ को तस्लीम करें कि हम लोग इतना नीचे जा चुके हैं और दूसरी नेशंस हमारे से इतना आगे चले गई हैं और नीचे जाने की वजह है और उनके आगे जाने की वजह ये है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद एक रोड मैप, एक हिकमत अमली तैयार की जाए और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्यों कामयाबी नहीं आएगी? फिर चाहे गोरा है चाहे काला है, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन हमारे नज़र में कामयाबी है ही नहीं, हमारे ज़हन में कामयाबी है ही नहीं, तो कौन सा गोरा कोच तो कौन सा काला कोच यार? ये सब फजूल चीज़ें हैं। पाकिस्तान का कोच लगता है तो उसको 2 पैसे नहीं देते ही है, ठीक है? वो दिन रात मेहनत करता है अपना घर बार छोड़ के, वो कोई कोच भी हो, और जब गोरा कोच आता है तो उसके लिए दुनिया जान की हर फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। इस तरह रिजल्ट नहीं मिलते। इस तरह मैं समझता हूँ कि आप अपने मुल्क के ही लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं कि आपके अपने मुल्क के लोग जाके दूसरी दुनिया में कोचिंग करते हैं और जब वो अपने मुल्क में आते हैं तो उनकी तस्लील की जाती है। तो इस तरह कामयाबी नहीं मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़े, आपको बताएं बॉल टेम्परिंग स्कैंडल, डेविड वार्नर की अहलिया मैदान में आ गई। ऑस्ट्रेलिया के साबिक नायब कप्तान डेविड वार्नर की अहलिया कैडिक ने बॉल टेम्परिंग तनाज़े की जिम्मेदारी खुद कबूल कर ली है। अपने एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मेरी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रोग्राम में नई स्टोरीज के साथ। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 9।